हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब रिवीजन स्ट्रैटेजी भले ही ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए है, अगर आपको बोथ ग्रुप के लिए चाहिए उसका भी आएगा, अगर आपको ग्रुप 2 के लिए चाहिए उसका भी आएगा, और ग्रुप 1 के लिए वो तो यही है। पहले ही मैं ग्रुप 1 की ला रहा हूँ, फिर मैं ग्रुप 2 की लेकर आऊँगा एंड इसके बाद बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी आपकी आएगी कि किस तरीके से हम अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान। सीएमए इंटर ग्रुप 1 की ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए है ये रिवीजन स्ट्रैटेजी, और जून 2026 में अगर आपका टाइम है तो उसके लिए। अब कई सारी चीज़ें मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ना, पता होता क्या है, मैं आपको जो मैंने देखा है, आप भी इसको फ़ील करते होंगे। स्टूडेंट ना स्टूडेंट की बात ज़्यादा स रिलेट कर पाता है। अगर एक टीचर स्टूडेंट को बोलेगा तो वो थोड़ा-सा कम रिलेट कर पाएगा, पर एक दूसरा स्टूडेंट अगर उस स्टूडेंट को बोलेगा, "ये भी कर ले यार, यार ये भी कर ले।" वो चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर जाती है और फिर वो टीचर से कंसिडर करता है। मेरे पिछले बार एक बच्चे से बात हुई। उसने कहा, सर मेरे दोस्त ने कहा या मेरे जो साथ के पढ़ने वाले उसने कहा कि भैया एमटीपी आरटीपी भी करके चलिए यार, एमटीपी आरटीपी करके चले जाइए। तो मैंने उससे कहा कि यार एमटीपी आरटीपी करने से पहले आपने मॉड्यूल और पीवाईक्यू करा? उसने कहा सर अभी तो एक ही बार करा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एमटीपी और आरटीपी करके चले जाऊँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? मैं आपको समझाता हूँ। मैंने उससे भाई से कहा कि भाई एक बार आप पेपर देख लो, एक बार आप पेपर देखो और उस पेपर में ये एक बार देखो, कोई भी दोस्त जब आपको सजेस्ट कर रहा है कि यार बाहर का क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो दूसरों को ये सजेस्ट करते हैं कि बाहर के क्वेश्चन भी करके चले जाओ, सीए वाले क्वेश्चन भी करके चले जाओ, एमटीबी भी करके चले जाओ, आरटीबी भी करके चले जाओ और मॉड्यूल और पीवाईक्यू जो करना है वो एक ही बार करके जाओ। गलत स्ट्रैटेजी खुद की भी है और गलत स्ट्रैटेजी दूसरों को भी बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट का पेपर देखो, हमारे इंस्टीट्यूट का पेपर और सीए इंस्टीट्यूट के पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनके पेपर और हमारे पेपर में बहुत डिफरेंसेस है। तो हम उनको देखकर नहीं पढ़ेंगे। जब मैं सीए वाले बच्चों को कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ और जब मैं सीएमए को पढ़ाता हूँ, तो मैं इनकी पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ। दोनों की अलग-अलग क्लास होती है भाई। है सारे एक चैप्टर पर अलग-अलग पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दोनों का अलग है और उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। हमारा एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छा है। हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में 80% एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए होते हैं, वो मॉड्यूल और पीवाईक्यू से आते हैं। जब 80% पेपर मॉड्यूल और पीवाईक्यू से आता है और मैं उस पे ध्यान ना देकर मैं एमटीपी, आरटीपी, सीए के क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कभी भी सर 2019 से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, 2017 से ऑफ़लाइन पढ़ाया था, अब आज 2026 चल रहा है, अभी भी 2026 सुनो मेरी बात, अभी 2026 और 2017 से अगर मैं हटा दूँ, तो टोटल मुझे 9 साढ़े 9 साल हो चुके हैं। 9 साल मान लो अप्रॉक्स। 9 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए और 9 साल से सीएमए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सीएमए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिकली। वो स्टूडेंट जो दूसरे स्टूडेंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एमटीपी, आरटीपी या वो करो और करो, सब करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट एक टीचर जो 9 साल से सीएमए वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मॉड्यूल और पीवाईक्यू वो 2 से 3 बार कर लो, तो उसके बाद टाइम मिलेगा तो एमटीपी, आरटीपी और बाकी चीज़ें भी कर लेना। और वो नहीं कर रहा। मैं इस समस्या को हल करने यहाँ पर आज की क्लास में आया हूँ और ये समझाने आया हूँ कि जो दूसरा स्टूडेंट आपको सजेस्ट कर रहा है उसकी बात मानो, पर पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 80% पेपर हमारा मॉड्यूल और पीवाईक्यू से आ रहा है, पहले उस पे तो मेहनत कर लेते हैं, ठीक है? एक बार करने से नहीं होता है दोस्त, एक बार करने से नहीं होता है। आपको लगता है कि अगर मैं मॉड्यूल एक बार अगर कर लेता हूँ, या पीवाईक्यू मैंने एक बार अपना कर लिया, एक बार मैंने अपने हाथ से निकाल लिया, तो उससे आपके पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएँगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 20% पेपर ऐसा होता है कि वो कहीं बाहर से क्वेश्चन आते हैं। अरे 80% तो कवर कर लो, 80% आपने कवर कर लिया तो एग्ज़म्पशन तो आ जाएगी आपकी। उस 80% की मेहनत ना करते हुए आप बाहर के क्वेश्चन ट्राई करते हो, जैसे हमारे ही इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपी ट्राई करते हो। अरे मत करो भाई, मत करो। मैं उन स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ जिनके दिमाग में ये पहले से सेट हुआ हुआ है कि पहले बाहर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो मत करो आप भी। पहले क्या करो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपको भी किसी ने बोला होगा, उसको भी किसी ने बोला होगा, तो कहीं न कहीं से चीज़ें आई होती है, कहीं न कहीं से चीज़ें आई होती है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं 9 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए और मेरा खुद भी पढ़ते हुए है, मैंने सीएमए का भी इंटर ग्रुप 1, इंटर ग्रुप 2 करा हुआ है, क्लियर करा हुआ है, तो मैं भी वहाँ पर समझता हूँ, मैं उस जगह पे बैठा हूँ, वो एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मुझे आज भी आज 10 दो
आज भी मैंने जब इसको क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम भी पेपर कहाँ से आता था? मॉड्यूल और पीवाईक्यू से आता था। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो कहने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी, मैं आपका आज रिवीजन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जब भी आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करो, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे रिवीजन करते टाइम 1 से 2 एक बार प्रैक्टिस नहीं करनी, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है अपने मॉड्यूल और पीवाईक्यू की। अब कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हर एक क्वेश्चन को नहीं करते। जो क्वेश्चन एक बारी में आपको बिना आंसर देके हो जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं एज़ अ स्टूडेंट आपको बताता हूँ, होता क्या है, एक क्वेश्चन मैंने करा, मेरे से एक बारी में वो क्लियर हो गया। तो वो उस क्वेश्चन को अब दोबारा करना ही नहीं है, क्योंकि वो पेपर में भी एक बारी में हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन मैंने करा, आधा करा, मुझे आंसर देखने की ज़रूरत पड़ गई। आंसर देखने की ज़रूरत पड़ गई, एक हिंट लेने की ज़रूरत पड़ गई। वो क्वेश्चन में आपको आगे पेपर में फँसोगे। उन क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है? रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि पूरा मॉड्यूल आपको 2-2 3-3 बार रिपीट करना है, नहीं। भई आप मटेरियल कॉस्ट के ईओक्यू के क्वेश्चन है, मैं गारंटी कहता हूँ कोई बच्चा ईओक्यू क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि 10 क्वेश्चन पूछूँगा 9 ठीक कर देगा वो, एक ही में तो कन्फ्यूज़ होगी। बस जिसमें आपको अटक रहे हो, जिसमें आपको आंसर देखने की ज़रूरत पड़ रही है, उसी को 2-3 बार रिपीट करो और जो एक बारी में हो जाता है उसको एक ही बार करो। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है? अब जून 2026 अटेम्प्ट के लिए हमारे पास 4 पेपर होते हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, पहले मैंने आपको कुछ सजेशन दे दी जो आप मानो मेरी बात को ध्यान से, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जून 2026 अटेम्प्ट के अंदर आपको पता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, लॉ का पेपर है, टैक्स का पेपर है और कॉस्ट का पेपर है। 4 पेपर हमारे पास हैं। रिवीजन का बहुत सिंपल वे है, मॉड्यूल और पीवाईक्यू उठाना है, ठीक है? अब सबसे पहले आपको करना क्या है, रिवीजन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में 4 स्लैब बनाने 2-2 घंटे के। हमेशा 2 घंटे इनफ रहता है। कैसे-कैसे बनाओगे सर? अगर कोई बच्चा सुबह जल्दी उठता है, तो वो सुबह 6 बजे उठाओ और वो सुबह 6 बजे से 8 बजे पहला स्लैब बनाए। ये सुबह वो बच्चा है जो जल्दी उठता है। और जो बच्चा 8 ही बजे उठता है, उसका स्लैब आगे चलेगा, ठीक है? ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने वाला है। एक चीज़ आप यहाँ पढ़ो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो, कुछ समझदार हो, तो कौन-सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है? टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइम को आप फ़ॉलो करना। 8 बजे, अब 8 बजे 6 बजे से लेकर 8 बजे, अब जॉब वाले स्टूडेंट के लिए अलग से लाना पड़ेगा सर, उनका थोड़ा तरीका अलग होता है पढ़ा बताने का। तो जॉब वाले स्टूडेंट अगर आप हो, तो देख लो वीडियो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इसको सेट करो। 6 से 8 आपके आपके पास समय नहीं है, तो आप 1-1 घंटे का टाइम निकालो। जो जॉब वाले नहीं है, जो पूरे दिन घर पे रहते हैं, वो 2-2 घंटे का समय निकालेंगे। तो 6 बजे उठो, 8 बजे सबसे पहले मेरे को लगता है कि सुबह हमें हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि शांति बहुत होती है, उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉ पढ़ना चाहिए यहाँ पर थ्योरेटिकल। अब 8 बजे से लेकर आप अपना नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ या नाश्ता-वास्ता कर लो, जो भी करना है आपको कर लो। फिर बैठो आप 10 बजे और 10 बजे से लेकर बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी बनाइए। 2 घंटे का ब्रेक है बीच में। 2 घंटे में आप सब कुछ करते हो तो और आपका माइंड ही फ्रेश होता है। अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप पढ़ो। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ो। क्या पढ़ना है यहाँ पर? अब आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, वो पढ़ना है सर आपके पास टैक्स। यहाँ पर आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा। खाना-वाना खा के आके सब फ्रेश रहेगा, टैक्स पढ़ना है आपको यहाँ। फिर 12 बजे से लेकर फिर 2 घंटे का ब्रेक लो, 12 से 1, 1 से 2 खाना-वाना खा लो, दिन में लंच कर लो, थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। बाहर जाना है बाहर चले जाओ, मूवी देखनी हो, रील देखनी है, रील देख लो। पूरी ज़िंदगी में जो काम करते हैं वही करो। अब 2 बजे फिर से बैठो, 2 के बाद भी रेस्ट ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे बैठो, 3 ही घंटे का रेस्ट लो यार। 5 3 से 5 एक बहुत अच्छा टाइम होता है, यहाँ पर नींद आती है और नींद आने में आपको हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो अगर आपको कॉस्ट अच्छा लगता है तो कॉस्ट चुनो, आपको अगर क्या कहते हैं वो अच्छा लगता है आपको, क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो चलो। तो ये आपके ऊपर है, एफए और कॉस्ट चुनना। 5 के बाद बाहर चले जाओ, लौंडे लपाड़े होंगे तो बाहर जाएँगे, टपरी में चाय-वाय पीने वगैरह, कहीं पर तो घूमने-वूमने जाएँगे और लड़कियाँ हैं तो पता है अपने घर पे रहती हो ज़्यादातर और जो लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो बाहर घूम लो आप। 5 बजे बाहर जाओ, 6 बजे बाहर जाओ, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे घर आ जाओ। 7 बजे घर आने के बाद साढ़े 7 से लेकर दोबारा बैठ जाओ, साढ़े 7 से साढ़े 8 से साढ़े 9 तक दोबारा बैठ जाओ। और एक ऐसा टाइम है, जो मैं फ़ॉलो करता था बहुत प्यार से इसको। अब बताओ मुझे बताओ कहाँ पर आपको ब्रेक नहीं मिला? यहाँ पर आपको एफए या कोच जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। मुझे बताता हूँ आपको ब्रेक कैसे मिला। आपको पूरी नींद मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, आपको ब्रेक मिल रहा है। साढ़े 9 के बाद साढ़े 10 10 बजे तक आप साढ़े 10 बजे तक आप सो जाओ और जो बच्चा रात को पढ़ता है वो यारा फ़ॉलो करेंगे, साढ़े 10 से लेकर वो जो रात वाले हैं वो साढ़े 12 बजे 1 बजे तक जागते हैं, वो यहाँ फ़ॉलो करेंगे। वो रात को अपना देख लेते भाई जो सुबह नहीं पढ़ सकते वो रात को पढ़ लो, ठीक है? अब देखो, जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं
जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, वो ये वाला टाइम फ़ॉलो करें, मॉर्निंग स्टूडेंट। और जो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते, जो रात लेट नाइट वाले हैं, उल्लू है जो, वो ये वाला टाइम फ़ॉलो करेंगे। रात को आराम से सो और सुबह 8 बजे तक सो, ठीक है? 9 बजे 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे से सो, अपना डेढ़ घंटे 10 बजे पहले स्टेप होगा आपको बढ़ना, ठीक है? अब तो अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो लेट नाइट वाले स्टूडेंट हैं, वो ये करेंगे। अब आपको ब्रेक बताता हूँ कितना ब्रेक है। सर कितना अच्छा आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर ब्रेक कितने का हो गया? यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक है, 8 से 9, 9 से 10। यहाँ पर कितने का ब्रेक हो गया? 12 के बाद 1, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे का ब्रेक है यहाँ पर। यहाँ पर कितना ब्रेक है? 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे का ब्रेक यहाँ है। और यहाँ पर उसके बाद तो ब्रेक ही ब्रेक है। आपको पूरे दिन के अंदर 2 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, 3 2 5 6 7 घंटे का ब्रेक है ये। 7 घंटे यार ये फ़ॉलो नहीं कर पाते यार स्टूडेंट। 7 घंटे आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ने कितने हैं? 8 घंटे पढ़ने हैं। नींद कितनी लेओगे आप? अगर आप सुबह रात को साढ़े 10 बजे भी सो जाते हो, साढ़े 9 बजे तक आपने लास्ट पढ़ाई करी, उसके बाद आपने खाना-वाना खाया आधे घंटे और आधे घंटे आपने रील देखी, वो तो देखोगे तो। तो साढ़े 10 बजे के बाद साढ़े 10 की वजह अगर आप सो जाते हो, 11 भी आप सो जाते हो, 1 घंटा रील देखते हो, तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे ये हो गया और 6 घंटे वो। 8 घंटे की प्रॉपर नींद है, 11 बजे सोते हो तो। वो तो 11 बजे सो रहे हो, मैं तो भैया सुबह 10 रात को 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे या साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। मेरा तो ऐसा है, मैं मॉर्निंग वाला हूँ ज़्यादा। तो मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। ये सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है, बाकी जो लेट नाइट वाले जिनकी पहले से आदत बनाई है, वो ठीक करना है तो कर लो, नहीं करना तो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक शेड्यूल आपको दिया हुआ है। इस शेड्यूल में आपको ये दर्शा रहा है कि आप 8 घंटे पढ़ते हो और 7 घंटे आप ब्रेक लेते हो और 8 घंटे की नींद लेते हो। 8 घंटे आपने पढ़ा, 7 घंटे का ब्रेक लेते हो और 8 घंटे की नींद लेते हो, तब भी 1 घंटा पता नहीं कहीं बच रहा है, 23 घंटे हो रहे हैं ये। 1 घंटा बीच में रील देखते हो, ये वाला, यहाँ का वाला टाइम। 1 घंटे का ब्रेक यहाँ भी मिल रहा है आपको। तो बेसिकली आपको ब्रेक कितना मिल रहा है ज़रा देखना, 8 घंटे का ब्रेक है, 8 घंटे का पढ़ना है और 8 घंटे की नींद है, 8 तिया 24। अब मुझे बताओ, अगर आप ये कर लेते हो ना, ये कर लेते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका भी मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का रिवीजन का मतलब पता है क्या है? हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो आप। तो हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो, 90 दिन है, हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो, 180 घंटे का रिवीजन है, 180 घंटे का रिवीजन। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 3 महीने में 3 बार रिवीजन कर सकते हो, 3 महीने में 3 बार रिवीजन। ये एक ऐसा प्लान मैंने आपको दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है, ये सिर्फ ग्रुप 1। ये अगर ग्रुप 2 होता तो 3 महीने का पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है जी? अब मुझे बताओ ये सही तरीका है? तो क्या करना है आपको? 2 घंटे आपको यहाँ पढ़ने हैं, 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है और 2 घंटे आपको ये पढ़ना है। कम-कम पढ़ना है। ज़्यादा-ज़्यादा नहीं भागना है एक बारी। कम-कम से स्टार्ट करना है, फिर अगर आपको फ्यूचर में बढ़ाना है तो फ्यूचर में बढ़ाना। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने ज़रूरी है, पेपर को थोड़ा-सा एनालाइज़ करना सीखो और पेपर एनालाइज़ करने से ये सीखो कि मुझे ये देखना है कि कौन-सा चैप्टर मुझे पहले करना चाहिए। बच्चा पहले वो चैप्टर करता है जो आसान होता है, नहीं, वो चैप्टर पहले करो जो पेपर में ज़्यादा मार्क्स की कवरेज रखता है। तो ज़्यादा मार्क्स की कवरेज वाला चैप्टर को आपको पहले उठाना है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो आपके पास कॉस्ट हो और चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पहले उसको निपटाओ भैया, पहले उसको निपटाओ। मैं एक अंदाज़ा अगर आपको लगाऊँ, तो 60 घंटे इनफ होते हैं, 60 आवर इनफ होते हैं, एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करने। रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको वो क्वेश्चन एक ही बार रिपीट करना है मॉड्यूल का, कोई चैप्टर उठाया, उसके अंदर 20 क्वेश्चन है। उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार करने से एक बारी में सोल्व होगे बिना आंसर देके, उसको एक ही बार करना है। अब 10 क्वेश्चन जो है उनको 2 बार या 3 बार रिपीट करना है जब तक आपको आंसर देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपको फ़ील हो जाए कि अब मैंने जो क्वेश्चन करा है वो बिना आंसर देके करा है, तो वो आपका रिवीजन खत्म, वो होता है रिवीजन। ठीक है सर? उसको कहते हैं रिपीटेड टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब आप पेपर में वही क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कोई अटकोगे नहीं। होता क्या है, मैं जब आंसर देख लेता हूँ वहीं अटकूँगा पेपर में जहाँ पर मैंने आंसर देखा था। तो प्रैक्टिस करते टाइम जहाँ अटकोगे, पेपर में भी वहीं अटकोगे। उसको ठीक करने के लिए रिपीटेड टाइम करना पड़ता है कि दिमाग में वो सेट हो जाए।
3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, 2-2 घंटे पढ़ना है, प्रॉपर प्लान बनाया, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का ब्रेक और 8 घंटे की स्टडी। इस 8 घंटे की स्टडी में 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट का देना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करने हैं। अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट कर देना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बना दूँगा कि पहले क्या करो, पहले क्या करो, पहले क्या करो, फिर बाद में क्या करो। नहीं पता तो आप। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि भैया आपको 60 घंटे देने हैं एक बार रिवीजन करने के। 60 आवर इज़ इनफ। 60 घंटे में पूरा सिलेबस का रिवीजन होता है। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 60 घंटे इनफ होते हैं। अब क्या अगर आपके 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर तो नहीं होते। मैं एक अंदाज़ा मार रहा हूँ कि अगर आपके 20 चैप्टर है कोर्स के अंदर और 60 घंटे डिवाइड बाय 20 करूँगा, तो पर एक चैप्टर का रिवीजन टाइम जो मिल रहा है वो 3 घंटे का मिल रहा है। और 20 चैप्टर तो होते नहीं है। 3 घंटे में एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ होता है। अच्छे से 3 घंटे बैठो तो सही आप, अच्छे से रिवाइज़। तो क्या करना है, हर एक चैप्टर को 2 घंटे में, जो छोटा चैप्टर है वो 1 दिन में रिवीजन हो जाएगा, जो बड़ा चैप्टर है उसको 2 दिन में दो। तो अब आप एक खुद का टाइम टेबल बनाएँगे कि मुझे कौन से चैप्टर में कितने घंटे रिवीजन को देने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करो। अच्छे से पढ़ो, ठीक है? रिज़ल्ट क्लियर होगा। ये टाइम है जून 26 में और दिसंबर 26 में नया पेपर नया आएगा 2027 में सिलेबस। तो ये समय है, अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, आपका रिज़ल्ट निकल जाएगा। मेरी बात मानो, दूसरों की बात कम सुनो, टीचर की बात ज़्यादा सुनो, ठीक है? अब जो टीचर ये कहते हैं कि बाहर का पढ़ो, वो 20% के लिए बाहर का पढ़ना वही बंद कर दो। पहले 80% के लिए अच्छे हो जाओ, फिर आपके पास समय होगा, तो फिर आप बाहर का भी पढ़ लेना। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे तो पढ़ो जितना मर्ज़ी पढ़ना है, पर जो ज़रूरी है पहले वो तो कर लो। ठीक है जी? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान मैंने आपको दिया है आज की क्लास में। क्या था ये? 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का ब्रेक और 8 घंटे की स्टडी। ये ऐसा प्लान कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चाहिए कि भैया कौन-सा चैप्टर मुझे पहले पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर की रिवीजन मुझे पहले करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो, उस पे वीडियो आ जाएगी। वीडियो को देखने का धन्यवाद। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं, तो दीपक क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो। सीएमए की वीडियो ऐसे आती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।